इसमें PW11 शफीक अहमद अंसारी जो पहले 311 धारा के तहत तलब होकर के परीक्षित कराए गए थे, वो प्रस्तावक के रूप में थे। अब्दुल्ला आजम खां के वर्ष 2017 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो उनके प्रस्तावक के रूप में थे। तो 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वो तलब कराए गए थे। उनकी गवाही पूर्ण हो चुकी थी। अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज रामपुर की स्पेशल MP अमले कोर्ट में 2017 में अब्दुल्ला आजम खान के प्रस्तावक रहे शफीक अहमद अंसारी बचाव पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक बिंदु पर पुनः प्रति परीक्षा कराने के लिए तलब कराने के आदेश के क्रम में बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के समक्ष प्रति परीक्षा अंकित कराया गया, जिसमें बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा को आज पूरा कर लिया गया है। अब इस मामले में न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है, जिसमें बचाव पक्ष से बहस होनी है। आपको बता दें कि इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पिछली तारीखों में बहस पूरी की जा चुकी है। जिस एक बिंदु पर प्रति परीक्षा की जानी थी वह प्रति परीक्षा कर ली गई है। अब बचाव पक्ष यानी अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता आगामी 11 अक्टूबर को अपने पक्ष को रखते हुए बहस करेंगे। आज MP MLA विशेष न्यायालय ACJM प्रथम में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला लगा हुआ था। इसमें PW11 शफीक अहमद अंसारी जो पहले 311 धारा के तहत तलब होकर के परीक्षित कराए गए थे, वो प्रस्तावक के रूप में थे। अब्दुल्ला आजम खां के वर्ष 2017 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो उनके प्रस्तावक के रूप में थे। तो 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वो तलब कराए गए थे। उनकी गवाही पूर्ण हो चुकी थी और इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में बचाव पक्ष की तरफ से याचिका योजित होने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन पर एक विशेष बिंदु पर ये निर्देश हुआ था आदेश में, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में, कि इस पे प्रति परीक्षा वो कर सकते हैं। जिसके अनुक्रम में बचाव पक्ष द्वारा विगत तिथि पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि हमें इस बिंदु पर जो माननीय उच्च न्यायालय ने नियत किया हुआ है, उस बिंदु पर हमें इसे प्रति परीक्षा करने के लिए गवाह को तलब किया जाए। माननीय न्यायालय ने इस अनुक्रम में उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए शफीक अहमद अंसारी को तलब किया था। जब पिछली तिथि को उनके प्रति परीक्षा अंकित कराई गई थी और आज के लिए भी प्रति परीक्षा आंशिक रूप से जारी थी और आज प्रति परीक्षा उनकी पूरी हो गई है और बचाव पक्ष द्वारा जो प्रति परीक्षा जिस बिंदुओं पर करना था वो उन्होंने पूर्ण कर लिया है। और माननीय न्यायालय ने अब 11 तारीख लगाई है, 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है कि इस दिन जो है बचाव पक्ष का बहस होगी। तो बहस में क्या होगा सर, क्या होती है बहस में, क्या कारण होते हैं? अभियोजन की बहस विगत तिथि को पूरी हो चुकी है। एक बिंदु पर प्रति परीक्षा की जानी थी, वो प्रति परीक्षा कर ली गई है। अब बचाव पक्ष द्वारा इस मामले के तथ्यों के संबंध में जो उनका केस है, जो उनका बचाव पक्ष का केस है, उसके संबंध में वो अपना पक्ष रखेंगे। अब अगली तारीख से 11 तारीख जी।